नॉलेज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ऐसे और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऐसे मेडिक। मैं इस वक्त फ़ातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS की एक स्टूडेंट हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आपको वो बच्चे जो मैट्रिक एग्ज़ाम उन्होंने दे दिए हैं, तो मैट्रिक एग्ज़ाम के बाद उन्हें ऐसे कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए कि उनका मेडिकल कॉलेज में उनकी सीट कन्फर्म हो जाए। तो बच्चों आज हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। आपको जैसे कि पता है कि हमारे पास MD-CAT के अंदर फ़िज़िक्स का पोर्शन होता है, केमिस्ट्री का पोर्शन होता है और हमारे पास बायोलॉजी होती है और लॉजिकल रीजनिंग भी ऐड हो गया है और इंग्लिश है। बच्चों इन तीनों के बारे में मैं आप लोगों को फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, आप लोग फर्स्ट ईयर में हैं, जिस तरह आपको पढ़ाया जा रहा है कॉन्सेप्चुअल स्टडी करें। टीचर के लेक्चर को गौर से सुनना है आप लोगों ने, लिसन केयरफुली। आपने टीचर के लेक्चर को गौर से सुनना है, टीचर जो आपको बता रहा है उसको सुनना है। सबसे पहले अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है, और शॉर्ट लिस्टिंग करनी है फिर उन नोट्स की, यानी वो चीज़ जो कि मैंने आपको दूसरी वीडियोज़ में बताई है कि आप शॉर्ट लिस्टिंग कैसे कर सकते हैं, आप कैसे इस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, वो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। आपने इन तीनों के लिए आपने ये करना है। अगर आप इसको बेहतरीन तरीके से कर लेंगे ना तो आपकी MD-CAT की तैयारी A1 हो जाएगी, यानी फ़र्स्ट क्लास हो जाएगी। बाकी बचा लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश। आपने अपने पार्ट 1 से क्या करना है कि एक एप्लीकेशन मैं आप लोगों को बता रही हूँ, वो है लॉजिकल रीजनिंग टेस्ट, जो कि आप अपने ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वो एप्लीकेशन आप लोगों ने डाउनलोड कर देनी है और उसको एक गेम की तरह खेलना है। उसके हर टेस्ट को जब आपका दिल करे उसको खोल के आपने उसको सॉल्व करने लग जाना है। ये चीज़ अगर MD-CAT से लॉजिकल रीजनिंग कल को ख़त्म हो जाती है तब भी आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगी, क्योंकि इससे आपके ब्रेन की डेवलपमेंट होगी। आपका ब्रेन जब किसी डिफ़िकल्ट टास्क को देखेगा तो उससे आपकी ब्रेन की नरिशमेंट का एक काम करेगी, तो ये कभी भी नुकसान नहीं देगी आपको वो ऐप। उस ऐप के मैं आपको साथ आपको शो हो रहा है कि वो ऐप कौन सी, आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। इंग्लिश के अंदर अब आप लोगों को मैं बताऊं तो इंग्लिश के अंदर जो चीज़ आती है वो है ग्रामर रूल्स। दूसरे नंबर पर हमारे पास आते हैं ईडियम्स। आपकी इन तमाम चीज़ों में अगर हो यानी आप इन तमाम चीज़ों में बेस्ट हो जाओ तो आपके MD-CAT क्लियर हो सकता है बहुत अच्छी तरह। तीसरे पे हमारे पास आते हैं फ्रेजल वर्ब्स, वोकैबलरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके पास प्रेपोजिशंस आते हैं। प्रेपोजिशन भी ग्रामर के रूल्स का हिस्सा होते हैं। कुछ ऐसे प्रेपोजिशन होते हैं जो कि अपने साथ एक वर्ड्स होते हैं जो अपने साथ एक ख़ास प्रेपोजिशन लेते हैं। जैसे फ़ोन के साथ आपने हमेशा ऑफ लगाना है, जिस तरह ये एक प्रेपोजिशन है, तो इस तरह आपको सब कुछ बताना चाहिए। अब इन तीन चीज़ों के लिए अब आपने इसकी प्रैक्टिस जो है मैं कहूँगी कि आपने अपने फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करनी है। बाकी सारा आपने इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, ठीक है। इन सब की प्रैक्टिस आपने हर रोज़ स्टार्ट करनी है। अब इसके आपने 5 रोज़ाना ईडियम के वर्ड सीखें, ग्रामर के रूल्स 5 पढ़ें, फ्रेजल वर्ब्स हर रोज़ एक सेट करें। एक सेट होते हैं, ये आपको वैसे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में पढ़ाएंगे, लेकिन इसको अलग से करें क्योंकि ये सब आपके MD-CAT के पेपर में आएंगे। ईडियम्स ऐसे आएंगे कि वो आपको कोई एक वर्ड ईडियम का गलत दे सकते हैं और वो कह सकते हैं कि आप इसमें से करेक्शन निकालो। इसी तरह फ्रेजल वर्ब्स में भी आपको वही करेक्शन के दे सकते हैं। वोकैबलरी आपकी आ सकती है कि ये यहाँ पे कोई वर्ड गलत लगा सकते हैं, आपको होता है वोकैबलरी के मीनिंग्स आते हैं, सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं, ये सब कुछ आता है। तो और वोकैबलरी भी आपने मेरी वीडियो मैंने एक बनाई है जिसमें मैंने बताया कि आपने वोकैबलरी कैसे प्रिपेयर करनी है। एक छोटी सी मैंने आपको उसमें बताया हुआ है कि आपने क्या क्या छोटे छोटे काम करने हैं, उसमें ज़्यादा मुश्किल कोई काम नहीं है। तो वोकैबलरी के रोज़ाना 5 वर्ड्स करें, प्रेपोजिशन रोज़ाना के 5 करें। अब ये आप लोगों ने इस तरह करना है। अब सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो वोकैबलरी के लिए मैं आपको कुछ बातें बताती चलूं कि मैं भी इसके ऊपर लेक्चर्स अपने दूंगी, लेकिन आप लोगों की फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक्स में ही ये सारा मटेरियल अवेलेबल है और आप लोगों ने इसको इस तरह प्रिपेयर करना है। और इसकी तैयारी आपने इस तरह करनी है कि आपने अलग से अपनी एक छोटी सी वोकैबलरी के लिए तो आप लोगों ने एक छोटी सी डायरी लेनी है और उसको उसमें क्या करना है, इसमें एक तो आपने वोकैबलरी के वर्ड्स लिखने हैं। आपके FSC की पार्ट 1 के अंदर और पार्ट 2 के अंदर जो भी इंग्लिश की बुक्स हैं, इंग्लिश की बुक्स जितनी भी हैं उनके अगर कोई डिफ़िकल्ट वर्ड आप अपनी टेक्स्ट के अंदर पढ़ते हैं तो आपने उस छोटी सी डायरी में उसको लिख लेना है, उस डायरी में उसको लिख लेना है।
ठीक है। और इस तरह आपकी ये डायरी उसकी आपकी टेक्स्ट बुक की वोकैबुलरी की बन जाएगी। और दूसरा आपने इस डायरी में अगर आप चाहें इस तरह की 2 डायरीज़ भी ले सकते हैं आप, और उसमें वोकैबुलरी के वर्ड्स अलग से कर सकते हैं। मैंने आपको सारा वीडियो में बताया हुआ है कि आपने किस तरह उसको प्रिपेयर करना है, आप वो मेरी वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके। अच्छा तो बच्चों, अब आप लोगों को यही मैंने बताया था कि आप लोगों ने इस तरह अपनी प्रेपरेशन करनी है और टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। अगर आप इस तरह करेंगे सारा कुछ फर्स्ट ईयर से, तो आपका मेडिकल कॉलेज में आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ लग गई होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ।